फिल्म की शुरुआत मिगुएल नाम के एक राइटर को दिखाने से होती है, जो कि किसी रेस्टोरेंट में बैठकर लिख रहा होता है। तभी वहां पर उसका इंटरव्यू लेने के लिए एंजेला नाम की एक लड़की आती है, जो कि खुद भी एक राइटर बनना चाहती है। अब एंजेला को वहां देखकर मिगुएल उससे कुछ ऑर्डर करने के लिए कहता है, और हम मिगुएल की बातों से समझ पाते हैं कि वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बोल्ड किस्म का आदमी है, यानी कि उसके मन में जो भी आता है वो उससे तुरंत बोल देता है। इसके बाद मिगुएल एंजेला से उसके कोक की एक सिप मांगता है और एंजेला उसे पीने के लिए दे देती है। दरअसल डॉक्टर ने मिगुएल को कोक, सिगरेट और टोबैको जैसी चीजें लेने से मना किया होता है, लेकिन मिगुएल उन्हें रोज दिन में एक बार थोड़ी सी मात्रा में लेता था, क्योंकि उसका मानना था कि अगर उसकी मौत होती है तो उसका इल्जाम इन सभी चीजों पर थोड़ा थोड़ा जाएगा। अब एंजेला मिगुएल को अपना लिखा हुआ एक आर्टिकल दिखाती है, जिसे देखकर मिगुएल कहता है कि तुम्हारा आर्टिकल अगर तुम्हें पब्लिश करवाना है तो वो लॉन्ग नहीं बल्कि शॉर्ट होना चाहिए। दरअसल एंजेला ने मिगुएल के राइटिंग के तरीके को कॉपी करने की कोशिश की थी, तो इस पर मिगुएल एंजेला से कहता है कि राइटिंग एक ऐसी कला है जो कि तुम्हारे अंदर से आनी चाहिए, यह तुम्हें कोई सिखा नहीं सकता, और साथ ही तुम्हारी राइटिंग सबसे यूनिक होनी चाहिए। इसके बाद मिगुएल एंजेला को अपने बगल में बैठने के लिए कहता है और एंजेला बिल्कुल ऐसा ही करती है। जिसके बाद मिगुएल एंजेला से उसके कोट से एक चाबी निकालने को कहता है और बताता है कि जब मुझे तुम्हारा कॉल आया था तब मैंने अपने एक पेंटर दोस्त से ये चाबी ली थी, जो कि उसके फ्लैट की है। दरअसल मिगुएल एंजेला को वहां पर ले जाना चाहता था, इसलिए वो एंजेला से कहता है कि वो नहीं चाहता कि इस इंटरव्यू के दौरान कोई हमें डिस्टर्ब करे, इसलिए एंजेला भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वहां पहुंचने पर एंजेला को बहुत सारी पेंटिंग्स देखने को मिलती है, जिसे देखकर मिगुएल कहता है कि सभी आर्ट्स में उसे पेंटिंग बनाने की आर्ट बहुत ही पसंद है, क्योंकि हम इसमें पेंटिंग के अलग अलग रंगों को अपने हाथों से फील कर सकते हैं। फिर वो बात करते करते एंजेला को किस करता है और उसे कहते हैं कि अगर उसे मिगुएल से कुछ चाहिए तो उसे भी बदले में मिगुएल को कुछ देना पड़ेगा, और यह बात वो एंजेला से अपने स्वभाव के मुताबिक साफ साफ कह देता है, और यह भी बताता है कि उसे एंजेला को देखते ही एक अजीब सा अट्रैक्शन हो गया। इसके बाद मिगुएल एंजेला से बताता है कि अगर आज उन दोनों के बीच कुछ हुआ तो वो इसके बारे में जरूर लिखेगा। अब हम देखते हैं कि एंजेला मिगुएल की बातों से थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है और वहां से चली जाती है। इससे मिगुएल को भी लगता है कि एंजेला को उसकी बात पसंद नहीं आई, इसलिए वो वहां से चली गई। मगर अगले ही पल हम देखते हैं कि एंजेला वहां पर बिना कपड़ों के आती है, जिसके बाद मिगुएल एंजेला की बॉडी पर वहां रखे कलर्स को लगाने लगता है। हालांकि अभी तक उन दोनों के बीच कुछ खास नहीं हुआ था। इसके बाद एंजेला शावर लेने के लिए जाती है और मौका देखकर मिगुएल भी उसके पीछे पीछे जाता है और वो भी शावर लेता है, जहां एंजेला मिगुएल से कहती है कि वो ये सब नहीं कर सकती, और वहां से जाने के लिए बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, जहां उसे पता चलता है कि बाथरूम का दरवाजा जाम हो गया है, और वो एंजेला की लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं खुलता। जिसके बाद मिगुएल भी दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों ही दरवाजे को खोलने में नाकाम होते हैं। ये देख कि वो दोनों वहां फंस चुके हैं, एंजेला एक खिड़की से चिल्लाकर मदद मांगने लगती है, जिसके लिए मिगुएल एंजेला को रोकता है, क्योंकि वो एक फेमस राइटर है। तो इस सिचुएशन में अगर वो लोगों के सामने बाहर निकले तो ये उसके लिए सही नहीं होगा। इसके बाद मिगुएल को याद आता है कि उसका दोस्त अब 2 दिन बाद ही आएगा, और तब तक मिगुएल की वाइफ शायद पुलिस में कंप्लेंट कर देगी। इसलिए अब मिगुएल उस खिड़की से एंजेला के साथ आवाज लगाने की कोशिश करता है, मगर उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। ये देखकर मिगुएल एंजेला से कहता है कि अब यहाँ सिर्फ 2 में से एक ही चीज होना पॉसिबल है, या तो कॉमेडी या फिर ट्रेजेडी। जिससे सुनकर एंजेला मुस्कुराते हुए कहती है कि अगर उसके पेरेंट्स को पता चला तो ट्रेजेडी, और अगर वो जल्दी निकल गए तो कॉमेडी। इस पर मिगुएल एंजेला से उसके डैड के बारे में पूछता है, तो एंजेला बताती है कि वो मिलिट्री में है, और एंजेला के डैड के नाम को सुनने के बाद मिगुएल को पता चलता है कि वो उसके डैड के साथ उसकी बड़ी बहन को भी जानता है। आगे मिगुएल बताता है कि वो उसकी बहन से एक एक्टिंग क्लास के दौरान मिला था। मिगुएल उसे लाइक करता था, लेकिन उनके बीच कुछ भी ऐसा नहीं हो पाया। यहाँ मिगुएल को डर था कि कहीं उसकी वाइफ सच में पुलिस में कंप्लेंट ना कर दे। इस बात पर मिगुएल एंजेला को एक राइटर की स्टोरी सुनाता है, जो कि अपनी वाइफ को हमेशा चीट करता था, और एक दिन जब वो राइटर किसी और लड़की के साथ था
तो उसकी वाइफ ने पुलिस में जाकर बताया कि उसके पति को टेररिस्ट ने किडनैप कर लिया है। और जब अगले दिन वो राइटर उठा तो उसने खुद को टीवी पर न्यूज में पाया। दरअसल राइटर की वाइफ ने उसे सबक सिखाने के लिए ऐसा किया था। और ये सिचुएशन एट द सेम टाइम राइटर के लिए एक ट्रेजेडी है और रीडर्स के लिए एक कॉमेडी। अब मिगुएल एंजेला की सिस्टर के बारे में उसे कहता है कि तुम्हारी बहन और तुम्हारे पिता की उस समय बिल्कुल भी नहीं बनती थी। इस पर एंजेला कहती है कि वो आज भी आपस में लड़ते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि एंजेला ने अपनी बहन से ही मिगुएल का नंबर लिया था, जो कि अब एक एक्ट्रेस बन चुकी है। साथ ही एंजेला मिगुएल से बताती है कि उसकी सिस्टर मिगुएल को एक एरोगेंट आदमी मानती थी, जिस बात को सुनकर मिगुएल को थोड़ा बुरा लगता है और वो एंजेला से पूछता है कि क्या एरोगेंट होना बुरी बात है। तो एंजेला उससे कहती है, क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। जिस पर मिगुएल एंजेला से कहता है, लगता है तुम अब भी मेरा इंटरव्यू ले रही हो, लेकिन मेरे लिए ये ज्यादा मायने रखता है कि ये इंटरव्यू खत्म कैसे होता है। और वो एंजेला के पास जाकर उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन एंजेला उसे दूर हटकर खड़ी हो जाती है। इस बात पर मिगुएल पूछता है कि आज सैटरडे है, अगर तुम यहां नहीं होती तो आज क्या कर रही होती। इस पर एंजेला कहती है कि मैं अपने रूम में बुक पढ़ रही होती। मिगुएल एंजेला से उसकी फेवरेट बुक के बारे में पूछता है, तो उसे पता चलता है कि दोनों की फेवरेट बुक एक ही है। अब इसके कुछ देर बाद मिगुएल थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और एंजेला से कहता है कि उसे अपनी वाइफ से बहुत प्यार है, लेकिन कभी कभी इंसान को जिंदगी में किसी और के साथ भी इंटरेक्ट होना चाहिए। हम लोग इस जगह फंस गए हैं और ये हम दोनों के लिए एक शर्मिंदा करने वाली मेमोरी बन जाएगी, क्योंकि चाहे हम कुछ भी करें या ना करें, मगर हमें इस तरह इस हालत में निकलता देखकर लोग यही सोचेंगे कि हमारे बीच जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा। इसलिए हमें अपने मन की करनी चाहिए, ताकि आज की याद हम किसी अनमोल चीज की तरह दिल के संदूक में संभाल कर रखें। मिगुएल की इस बात को सुनकर एंजेला उसके पास आती है और फिर दोनों इंटीमेट होते हैं, जिसके बाद मिगुएल को भूख लग जाती है। तो वो एंजेला से कहता है कि वो जब भी कोई मूवी देखता है तो उस मूवी में उसे किसी को कुछ खाते हुए देखना अच्छा लगता है, क्योंकि वही एक पल होता है जब सामने वाला कलाकार हमारे सामने एक्टिंग नहीं कर रहा होता है, बल्कि वो रियल में उस खाने को खा ही रहा होता है। और एक राइटर को अपनी राइटिंग में यही रियलिटी लानी चाहिए, क्योंकि तुम जितना भी चाहो शब्दों को बदल लो, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि तुम लिखते वक्त क्या सोच रही हो और अपनी इसी फीलिंग को पढ़ने वाले के बिना फील हुए उस तक पहुंचाना ही एक असली राइटर की पहचान है। इसके बाद एंजेला बातों ही बातों में मिगुएल पर भड़क जाती है, क्योंकि वो उसे अपने से छोटे की तरह ट्रीट कर रहा था। एंजेला कहती है कि उसे जिंदगी भर सभी ने हमेशा इसी तरह ट्रीट किया, जैसे कि मानो वो कोई फैसला नहीं कर सकती। अब एंजेला का मूड खराब देखकर मिगुएल उसे एक कहानी सुनाता है। मिगुएल बताता है कि यह कहानी एक लड़के की है जिसने एक दिन अचानक से बेड पर से उठना छोड़ दिया। अब उस लड़के के पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनके बेटे को क्या हो गया, इसलिए उन्होंने उसे एक साइकोलॉजिस्ट को दिखाया, क्योंकि वो उठना ही नहीं चाहता था। वही साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि आप लोग इसे कहीं बाहर से घुमा कर लेकर आओ, हो सकता है कि इससे ये चलना फिर से शुरू कर दे। इसलिए उसके मॉम डैड ने ऐसा ही किया और उसे यूं ही कई जगहों पर घूमने के लिए ले गए। इस तरह वो एक मेले में अपने बेटे को लेकर पहुंचे, जहां एक लड़की को उस बेड पर लेटे हुए लड़के से प्यार हो गया, मगर वो लड़का फिर भी नहीं उठा। इसके बाद वो लड़की भी उसी की तरह हमेशा के लिए बेड पर लेट गई, जिससे लोगों को लगा कि यह बीमारी शायद छूने से फैलती है। इसलिए उन्होंने लड़के और उसके मॉम डैड को विलेज से निकाल दिया। जिसके बाद एक दिन जंगल में मौसम काफी अच्छा होता है, इसलिए उस वक्त वहां उस लड़के के मॉम डैड थोड़ा रोमांटिक होकर आपस में इंटीमेट हो गए। मगर जब उसकी मॉम ने आकर देखा तब वो लड़का बेड पे नहीं था, वो उठकर कहीं जा चुका था, जो कि बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिला। लेकिन लड़के की मॉम इस बात से खुश थी कि आखिर में उनका बेटा जहां भी होगा चल फिर तो रहा होगा, क्योंकि जब तक वो बेड पर था तो ये उसकी मॉम को एक गिल्टी की तरह लगता था। इस तरह आज जो भी हमारे बीच हुआ, तुम उसे एक अलग एक्सपीरियंस मान कर चलना, कोई गिल्टी नहीं। और आगे जब भी मुझसे मिलो तो मुझे किसी अजनबी की तरह ही ट्रीट करना, क्योंकि ये पल और इसका अनुभव सिर्फ हम दोनों को ही पता है। तभी मिगुएल को खिड़की से एक आदमी दिखता है
जिसके फोन से वो अपने दोस्त को वहां बुलाता है और कुछ देर बाद उसका दोस्त वहां आकर दोनों को बाहर निकाल देता है। और मिगुएल के कहने के मुताबिक एंजेला बिना उससे कुछ बोले वहां से कपड़े पहनकर चली जाती है, क्योंकि ये इंसिडेंट उसके लिए एक अनमोल खजाने की तरह था जो वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।